अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक फ्रेश खूबसूरत मॉर्निंग के साथ मैं आपके सामने हूँ। भाई खूबसूरत मॉर्निंग तो कहना पड़ेगा, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितने भी पसीने आए। अगर मैं नहीं कहूँगी यकीन माने आपको खूबसूरत लगेगी नहीं। जब तक आप अपने आप को यकीन नहीं दिलाएंगे कि बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा अच्छा दिन है, आपका दिन अच्छा नहीं गुजरने वाला। तो सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को यकीन दिलानी कराएं कि आज का दिन अच्छा गुजारना है मैंने, चाहे कितनी गर्मी हो, चाहे कितनी लाइट जाए, चाहे आपको कितनी बार ना सुनना पड़े। ना सुनने की आदत जो है ना इंसान की फितरत है, अच्छी नहीं लगती उसको, चाहे कोई भी उसको ना कह दे। फॉर एग्जांपल मासी कह दे बाजी, आपने उससे कहा कि इतवार को आ जाओ कि दावत है मेरे घर। नहीं बाजी मैं नहीं आ सकती। भाई साफ बात है, हाँ मेरे अब्बू घर पे होते हैं, मेरे जो क्या कहते हैं मियाँ घर पर होते हैं, पूरा ख़ानदान घर पे होता है, मैं नहीं आ सकती। ना कर दिया उससे साफ इनकार। फिर आपने मियाँ से पूछा, सुनिए वो मैं अम्मी अब्बू के घर चली जाऊँ, दावत है उनके घर। नहीं भाई क्या हो गया है, हमारे घर पे जो मेरी बहन आने वाली है उसका क्या। हाय हाय, वो ना सीधा दिल पे रखता है। फिर आपने फरमाइश कर दी, सुनिए सुनिए ज़रा आज शॉपिंग पे ले चलें, थोड़े पैसे दे दें अगर आप नहीं ले चल सकते तो। नहीं भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ये जो नहीं है ना, ये ऐसा चुभता है तीर की तरह दिल में कि पूछे मत। आज बाहर खाना खाने चले, बच्चों ने फरमाइश की माँ बाप से, और माँ बाप ने आंखें निकाल के ऐसे, महीने का आखिर चल रहा है, खर्चा देखा है कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, डॉलर की कीमत देखी है। मतलब लाइक यहाँ पाकिस्तान में हमें पाव भाजी खाने जाना है या बन कबाब खाने जाना है, उस पर भी हमें डॉलर की कीमत गिनवा दी। अ बिग नो। हाय 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 हाय। बॉस से छुट्टी मांग ले कि बॉस मेरी फलानी रिश्तेदार की शादी, मुझे इस्लामाबाद जाना है, प्लीज छुट्टी। नहीं नहीं कैसे, छुट्टी कहाँ से भाई, हो ही नहीं सकती छुट्टी। तो ये सब बातें सुनने में जो दिल में आग लगती है ना, ये क्या करें भाई। लेकिन ना तो इंसान को सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आपको ना सुनने की आदत नहीं होती ना, तो आपको ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ना ऐसी है जिस पे हमें बड़ी मुश्किल पैदा हो जाती है। अगर कभी अरवी गोश्त टेबल पे रखा और हमने अम्मा अब्बा को ये कह दिया हम नहीं खा रहे, हम नहीं खा रहे भाई अरवी गोश्त, तो जो आंखें उबल के बाहर आ जाती है ना अम्मी अब्बू के गुस्से में कि क्या खर्चा किया, अरवी गोश्त बनाया, मेहनत की, किचन में पसीना बहाया, और बच्चे कह रहे हैं अरवी गोश्त नहीं खाना, हम तो होम डिलीवरी करवा रहे। ओ हो। और फिर अम्मा बड़ी मुश्किलों से अब्बा को राजी किया ननियाल में रिश्ता कराने के लिए, और बेटे ने साफ इनकार कर दिया, नहीं भाई मैं तो अपनी पसंद की लड़की से शादी करूंगा। अब एक नो, वो अब एक नो जो है ना वो अम्मा के दिल पे लग जाता है। मेडिकल पढ़ाना चाहते हैं माँ बाप, ख्वाब देखा है बचपन से, जैसे ही बच्चा गोद में आया हाय हाय मैं तो अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगी। बच्चे ने साफ इनकार कर दिया, मैं नहीं तो पढ़ सकता भाई, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं तो फलाना नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो उस शोबे में जा रहा हूँ। ये जो अ बिग नो आपको सुनने को मिलता है, किच्ची किच्ची हो जाते हैं आपके ख्वाब। लेकिन नो सुनने के नुकसानात तो हैं ही, तकलीफ होती है दिल में, मगर कभी कभार जब आप खुद को कह दें अ बिग नो, तो ये आपको फ़ायदा भी पहुंचाता है। और वही शो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप मेरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों में बिग नो आप कहेंगे तो वो है, जैसे फॉर एग्जांपल छोटी सी बात बताती हूँ मैं आपको। मुझे बताया किसी ने कि भाई दुबले होने का राज इसमें है कि निहार मुँह आप तुरई और लौकी और टिड्डे, अरे भाई इनको छोटा छोटा काट के आप जो है पानी उबाल के और इसका पानी निहार मुँह पी लें, ऐसा वजन गिरता है। मैं तो खुशी खुशी ये शुरू की चीज़, 4 दिन की मॉर्निंग शो ही नहीं हो रहा। मैंने कहा मैं तो नौकरी छोड़ दूं, मेरी टांगों में जान नहीं, पता नहीं हालत बुरी। सो जब किसी से पता कराया तो ये पता लगा कि बेटा आपकी शुगर तो पहले ही लो है, आप ये पीकर अपनी शुगर और लो कर लेती हैं तो आप तो गई बिल्कुल लो शुगर के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, हंसते हंसते मुस्कुराते, इतनी मिठास कैसे लाऊं अपने अंदर जब बिल्कुल ही फीकी हो गई। सो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बिग नो होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हाय हाय अटैची, सामान पैक करके घर छोड़ के जाना मेरे लिए बिग नो है। अरे भाई मतलब जिसने तंग किया, मियाँ ने तंग किया, उसको घर से निकालूं या खुद जाऊं बच्चों को लाद के। और बिग नो, एक दो दफ़ा गई तो बड़ा मुश्किल हो गई, बच्चों के यूनिफॉर्म रख के, पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें जो मैं लगाती हूँ वो, मॉर्निंग शो के कपड़े रख के, पता नहीं कौन से बक्से ले जाने पड़े।
फिर मैंने सोचा हाय हाय, लड़ाई जिस मियाँ से हुई है, हम सारे लोग निकले, बजाय उसको नहीं कि मैं उससे कहूँ तुम जाओ यहाँ से। सो घर छोड़ के जाना इज अ बिग नो। मुश्किल खुद ही भुगतनी पड़ती है। और भी ऐसे बिग नोज है। हाँ भाई, डाइटिंग की और डाइटिंग में पानी नहीं पिया, उस पानी ना पीने की वजह से हुआ मुझे गाउट का अटैक, इमरजेंसी में भागी। डाइटिंग नहीं छोड़ी, लेकिन पानी ना पीना इज अ बिग नो। आपकी जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। पहले जब मैं नई नई इस फील्ड में आई थी तो यार ऐसी नहीं थी मेरी स्किन कि मेरी स्किन पे प्लास्टर हो मेकअप का, 1 बेस 2 बेस वाटर बेस और इतनी सारे प्लास्टर करने को मैं कहती हूँ बिग नो। ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस की हुई है ना, मुझे लगता है कि मेरे लिए बिग नो है। और जब मैं बिग नो अपने आप को कह देती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मुझे उससे फ़ायदा होने लगता है। लंबी ज़बान, यानी कि कभी ऐसा होता था भाई, आप जब साथ रहते हैं ससुराल में, तो कभी आप अगर जवाब देते हैं ना किसी को भी जिससे आपका झगड़ा हो रहा है या जिससे आपके दिल में कोई बात हो गई है, जब साथ बर्तन होते तो खड़कते हैं, और अगर आप वो भी ज़बान चला रहा है आप भी ज़बान चलाने लगे, मैं उसको बिग नो कहती हूँ। क्योंकि उससे कभी लड़ाई झगड़ा रुकता तो है नहीं, बल्कि आप और गंदे हो जाते हैं यार। लड़ाई में, गुस्से में आपको नहीं पता कि आपके मुंह से क्या निकलता है। मैं बहुत अच्छी बहस कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी लड़ाई भी कर सकती हूँ, मुझे सब आता है, लेकिन मुझे पता है कि उस वक्त मुझे अपनी ज़बान को कहना है अ बिग नो। क्योंकि क्या होगा उस वक्त, मेरे बच्चे, दूसरी जिससे मैं लड़ाई कर रही हूँ उनके बच्चे, वो सुनेंगे हमारी लैंग्वेज, हमारी बात, झगड़ा, उन पर क्या असर होगा। सो बहुत सारी चीज़ें सोच के समझ के आप सर्टन एज पे जब आप मैच्योर हो जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा हो तो आप मैच्योर हो। बहुत सारी बच्चियाँ यंग एज में मैच्योर हो जाती हैं, उनको पता होता है हमने क्या करना है, हमने क्या नहीं करना। और अगर आपको सही एज में पता चल जाए ना कि आपको क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे होने के बाद फ़ौरन वो 1.25 महीने अपना बहुत, बच्चे के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और केयरलेसनेस को कहना है अ बिग नो। ऐसे और बहुत सारे बिग नोज जो हैं वो हमारी सेलिब्रिटीज़ आपसे शेयर करेंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि क्या पता वो जो चीज़ हमारी सेलिब्रिटी के लिए बिग नो है वो आपके लिए भी बिग नो हो, मगर आपने कभी सोचा ही नहीं। सो आइए, खाली हाँ नहीं ना कहना भी आना चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.